हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपाशा गर्ग। आज लेक्चर है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न आर्ट फॉर 402। हमारा आर्टिस्ट चल रहा था मॉरिसॉट। इसमें आपका नेक्स्ट हेडिंग है स्टाइल एंड टेक्निक। ठीक है, शैली और तकनीक। एक महिला कलाकार होने के नाते मॉरिसॉट के चित्रों को अक्सर पुरुष आलोचकों द्वारा लालित्य और लपट के लिए स्त्री आकर्षण से भरा होने के रूप में लेबल किया जाता था। जो मॉरिसॉट हैं ये महिला कलाकार, ठीक है। इसमें ज़्यादातर इनके मतलब ये दिखाते हैं कि इनके जो चित्र थे वो मतलब पुरुष आलोचकों से भरे रहते थे। मतलब ये इनका जो सोच थी पुरुषों के लिए, तो ये उनको सही नहीं मानती थी, तो इसलिए ज़्यादातर इनके जो पुरुष आलोचक होते हैं उसके लिए लेबल किया जाता था इनके चित्रों पर। 1890 में मॉरिसॉट ने एक कलाकार के रूप में गंभीरता से लिए जाने वाले अपने संघर्षों के बारे में एक नोटबुक में लिखा, मुझे नहीं लगता कि कभी कोई ऐसा पुरुष हुआ है जिसने एक महिला के साथ एक समान व्यवहार किया हो। ठीक है, यानी 1890 में इन्होंने एक नोटबुक लिखा था अपने संघर्षों के बारे में, और बहुत सीरियस होकर लिखा था। उसमें इन्होंने यही लिखा था कि इनको नहीं लगता था कि कोई भी पुरुष ऐसा है जिसने एक महिला के साथ एक समान व्यवहार किया हो। यानी जो पुरुष होते हैं वो महिलाओं के साथ कभी भी अच्छा बिहेव नहीं करते और ना एक समान व्यवहार रखते हैं। उसके प्रकाश ब्रश स्ट्रोक ने अक्सर अपनी तकनीक का वर्णन करने के लिए क्रिया फेलेर हल्के से छूने ब्रश करने के लिए का उपयोग करके आलोचकों का नेतृत्व किया। यानी जो उनका जो ब्रश स्ट्रोक होते हैं तो वो उनका वर्णन करने के लिए इफिलेर, ये हल्के से छूने ब्रश करने का नाम है ये, इसका उपयोग करके ये आलोचकों का नेतृत्व करते थे। 1885 के बाद उन्होंने तेल चित्रों की शुरुआत से पहले ज़्यादातर प्रारंभिक चित्रों से काम किया। मतलब 85 के बाद जो इन्होंने तेल चित्रों की शुरुआत की थी, ठीक है, उससे पहले इन्होंने ज़्यादातर प्रारंभिक चित्रों में काम किया था। उसने तेल पेंट, जल रंग और पेस्टल में भी एक साथ काम किया। यानी इन्होंने तेल पेंट में भी और वाटर कलर में भी, पेस्टल कलर में भी इन्होंने एक साथ काम किया था। और विभिन्न ड्राइंग मीडिया का उपयोग करके स्केच किया। मतलब इन्होंने काफ़ी सारी अलग अलग मीडियम की जो ड्राइंग होती है उनका उपयोग भी करके स्केच किया था। मतलब सबको अलग अलग मीडियम में यूज़ किया था, है ना। उसमें ये स्केच करते थे अलग अलग मीडियम से। मॉरिसॉट के काम लगभग हमेशा छोटे पैमाने पर होते हैं। मतलब इनके जो काम थे वो ज़्यादातर छोटे पैमाने पर ही होते थे, छोटे पैमाने पर भी अपना काम करते थे। मोनेट के चित्र से प्रेरित होकर उन्होंने एक आकृति का निर्माण करते समय रंग का उपयोग न्यूनतम रखा। मतलब जो मोनेट का जो चित्र था उससे प्रेरित होकर इन्होंने एक आकृति का निर्माण करते समय रंग का उपयोग न्यूनतम रखा, यानी बहुत कम रखा था। मतलब ये रंग का यूज़ ज़्यादा नहीं करते थे, उसमें इन्होंने बहुत कम यूज़ किया था रंग का। मोने और एडगर देगाज द्वारा किए गए प्रयोगों के जवाब में मॉरिसॉट ने चित्रों को सामंजस्य बनाने के लिए मुश्किल से सफ़ेद रंग का इस्तेमाल किया। मतलब ताकि चित्रों का जो सामंजस्य है उसको वो एक साथ बिठा सके उनका, इसलिए उन्होंने सफ़ेद रंग का यूज़ कम किया था, मतलब ज़्यादा किया था सफ़ेद का। ठीक है। देगा की तरह उसने एक पेंटिंग में एक साथ 3 मीडिया के साथ खेला। यानी जो देगा की पेंटिंग थी उसी की तरह उन्होंने एक 3 मीडिया मतलब एक साथ खेला था एक पेंटिंग में, वाटर कलर में भी, पेस्टल में भी, ऑयल पेंटिंग। जैसे मिक्स मीडिया बनाते हैं ना, मिक्स मीडियम में आप 2-3 मीडियम यूज़ कर सकते हो, तो इन्होंने 3 मीडियम के साथ खेला था, वाटर कलर, पोस्टर और ऑयल पेंट्स। ठीक है। अपने कैरियर की दूसरी छमाही में उन्होंने अपने इरादों की नकल करके रेनॉल्ड से सीख ली। यानी इनका जो कैरियर का दूसरी छमाही थी, जो बीच का
वर्ष था, तो इन्होंने इसमें नकल की थी रेनोर से, ठीक है, नकल करके सीखा था रेनोर आर्टिस्ट से। उन्होंने अपने बाद के कामों में रेनोर के साथ आंकड़ों के घनत्व और प्रकाश के वायुमंडलीय लक्षणों के बीच संतुलित रखने में रुचि दिखाई। मतलब रेनोर के साथ ही जो इनका घनत्व था, जो ये बैलेंस रखते थे, तो उनके बीच इन्होंने संतुलन रुचि दिखाई थी। प्रकाश डेथ है ये, इनकी मृत्यु हुई थी, मॉरिसॉट की मृत्यु हुई थी 2 मार्च 1895 को पेरिस में इनकी निधन हुआ था इनका, ठीक है, 2 मार्च 1895 में। तो आपका ये आर्टिस्ट कंप्लीट हो गया है। इससे अब नेक्स्ट आर्टिस्ट स्टार्ट होगा आपका। अब है ये मैरी कैसाट, ठीक है, ये इनका फ़ोटो है। ये एक चेयर पर बैठी हुई है और इन्होंने अम्ब्रेला लिया हुआ है अपने हाथ में। ये धूप में बैठी हैं गार्डन में अपने। तो ये इनका पुराना पिक है, ठीक है। मैरी कैसाट इनका नाम है और इनका पूरा नाम मैरी स्टेवेंसन कैसाट, ठीक है, इनका फुल नेम है ये। और इसमें आपका आएगा इंट्रो, अर्ली लाइफ, इम्प्रेशनिज्म, फेमिनिस्ट व्यू पॉइंट्स एंड द न्यू वुमेन, रिलेशनशिप विद देगास यानी देगा, लेटर लाइफ, लेगेसी और गैलरी, ठीक है, ये इनके पॉइंट्स हैं। इसमें फर्स्ट है बॉर्न, इनकी जन्म मैरी स्टीवेंसन कैसाट मई 22, 1844 यूएस, ठीक है, यूएस का है इनका जन्म। और 22 मई 1844 ईयर है। डाइड है 14 जून 1926, एज 82, पेरिस फ्रांस, ठीक है। मृत्यु इनकी हुई थी 14 जून 1926 में और 82 वर्ष जी थी ये, पेरिस फ्रांस में। नेशनलिटी है इनकी अमेरिकन, ठीक है, अमेरिकन नेशनलिटी है इनकी। नॉन फॉर पेंटिंग, ये भी पेंटिंग के लिए जाने जाती थी, पेंटिंग में ही इनका ज़्यादा अच्छा हाथ था, इसके लिए जाने जाती थी। मूवमेंट इम्प्रेशनिज्म, जो हम पढ़ रहे हैं ये इम्प्रेशनिज्म ही है, इसी का है इनका, इम्प्रेशनिज्म का है मूवमेंट, बाद इनका जो है वो इम्प्रेशनिज्म है। एजुकेशन है पेंसिल्वेनिया एकेडमी ऑफ द फाइन आर्ट्स, ये जहाँ से इन्होंने एजुकेशन ली थी, अपनी स्टडी जहाँ से की थी इन्होंने अपनी, ये उस इंस्टीट्यूट का नाम है, ठीक है, पेंसिल्वेनिया एकेडमी ऑफ द फाइन आर्ट्स। इससे आगे का आगे पढ़ेंगे ये इंट्रोडक्शन अर्ली लाइफ नेक्स्ट वीडियो में, और इम्प्रेशनिज्म, ये 2-3 पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही है।